नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 2024-25 के बजट ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। बजट में शामिल करने के लिए पहली बार 1,68,000 सुझाव आए और बजट में 1,005 घोषणाएं हुई। उनमें 188 तो बड़ी घोषणाएं हैं। पहली बार ही 1,09,000 सुझाव युवा, बेरोजगारों, नौकरी और भर्तियों के संबंध में आए। फिर भी बजट का रिपोर्ट कार्ड 0.6% रहा, यानी कुल प्राप्त सुझावों में से 1% मांगे भी बजट में समाहित नहीं हो पाई, केवल करीब आधा प्रतिशत ही हो पाई। अब विधानसभा में बजट में शामिल घोषणाओं का दूसरा पहलू देखने को मिल रहा है। ज्यों-ज्यों बजट सत्र आगे बढ़ रहा है, विधायक खड़े हो रहे हैं और अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी, पिलानी विधायक पितराम सिंह काला, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक मांगेलाल मीणा सहित कई विधायकों ने पार्टी और सदन के मंच पर शिकायतें की हैं कि उनके क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। एसीबी राजसमंद इकाई ने राजसमंद के क्षेत्रीय वन अधिकारी बलराम पाटीदार, लोकेश क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरपुर व अशोक वनपाल कराले क्षेत्रीय वन अधिकारी को परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दी कि वन विभाग डूंगरपुर द्वारा पकड़ी गई लकड़ी की गाड़ी को छोड़ने एवं बिछीवाड़ा नाके पर बिना रोक टोक आवागमन की एवज में मासिक बंदी के रूप में लोकेश रेंजर एवं अशोक वनपाल द्वारा 45,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी अधिकारी बलराम पाटीदार को देने हेतु कहा। सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी बलराम पाटीदार को परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी रेंजर लोकेश एवं अशोक वनपाल कराले क्षेत्रीय वन अधिकारी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद की पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 14 साल की लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाडे के अनुसार 11 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के नाना ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि उनकी 14 साल की दोहिती उनके पास रहती है। 11 अक्टूबर को उनकी दोहिती घर से शौच करने बाहर गई थी और बाद में रोती हुई उनके पास आई। पूछने पर बताया कि आरोपी विनोद ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर पोक्सो कोर्ट में आरोपी विनोद के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। सीबीआई दिल्ली ने इस केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया है, जो आरोपियों के घर पहुंच चुका है। कुछ को दिल्ली बुलाया गया है जो जेल में है। दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें बताया कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि पीएचईडी के टेंडर प्राप्त करने, बिलों के भुगतान और कार्य में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए ठेकेदार पदम जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया था। 7 अगस्त को एसीबी ने 2.20 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का विचार बजट भाषण में शामिल किया है। ऐसा सोचने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसे लागू कब और कैसे करेंगे, इसका आकलन शासन प्रशासन कर रहे हैं। प्रारंभिक आकलन है कि स्थानीय निकायों में 1,36,000 पदों पर एक साथ चुनाव के लिए 4 लाख कर्मी, 3 लाख फोर्स और 2.5 लाख ईवीएम चाहिए। प्रदेश के पास अपनी 12,000 ईवीएम है। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशासकों से इस्तीफे लेने होंगे। घोषित चुनाव तारीख के बाद वाले निर्वाचित बोर्ड निगमों को भंग करना होगा। पुनर्गठन से लेकर ओबीसी आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत और निकाय चुनाव के नियम अलग अलग हैं, दोनों के नियमों में संशोधन करना होगा। चुनावी शेड्यूल को एक समान लाना होगा। इसी साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं। क्या इस बार 1 स्टेट 1 इलेक्शन संभव है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सरकार किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, न अपने मंत्री विधायकों को कंट्रोल कर पा रही है, न विकास के काम कर पा रही है। किरोड़ी जी कहां गायब हैं? पूरे बजट सत्र के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली। ये खुद के जनप्रतिनिधियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, प्रदेश को तो क्या कंट्रोल करेंगे। डोटासरा ने जयपुर में मीडिया से कहा कि हार के डर से भाजपा सरकार पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव नहीं करवा पा रही है।
वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने पंचायत राज और शहरी निकायों के चुनाव बंद करवाना चाहते हैं। ये जनप्रतिनिधियों के महत्व को खत्म करना चाहते हैं। पंचायती राज और नगर निकाय में उनकी बुरी तरह हार होने वाली है। हार से बचने के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने ये निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासक लगाकर जनप्रतिनिधियों को अधिकारों को छीनना चाहते हैं। राजस्थान के 25 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इनमें से 3 जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 5 जिलों उदयपुर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इनके अलावा जयपुर, जोधपुर, अलवर समेत 17 जिलों में सामान्य बारिश हो सकती है। इस मानसून सीजन में अब तक 137.7 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 4% ज्यादा है। राजस्थान में 17 जुलाई तक सामान्य बारिश 131.8 mm होती है। पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ और झालावाड़ में अच्छी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में दिन भर तेज गर्मी रही। जैसलमेर में कल अधिकतम तापमान 43.5, फलौदी में 43.2, जोधपुर में 41.1, बीकानेर में 42.2 और श्रीगंगानगर में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नितोड़ा रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है। हेड कांस्टेबल लक्ष्मण राम ने बताया कि नितोड़ा रोड पर 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। सभी जख्मियों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान उदयपुर के खापा जेट निवासी ताराचंद और फूलाबाई खेड़ा निवासी कालूराम की मौत हो गई। हादसे में घायल पंचदेवल निवासी शर्मा राम का सिरोही अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले की धनाऊ पुलिस ने 2 युवकों का किडनैप कर मारपीट की और रुपए छीनकर ले जाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार धनाऊ रोहिला पश्चिम निवासी विष्णुराम ने 15 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दी कि रात को चचेरे भाई के साथ बाइक पर चौटन से अपने गांव जा रहा था। आलमसर गांव के पास बोलेरो गाड़ी में 4-5 बदमाशों ने बाइक रुकवाकर विष्णु और उसके साथी अशोक बोलेरो गाड़ी में डालकर सुनसान जगह ले गए। करीब 10 किलोमीटर दूर ले जाकर मारपीट कर रुपए छीन लिए। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा पीछा करने के बाद आरोपी दोनों को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद 26 वर्षीय आरोपी गोगाराम व 24 वर्षीय नरपत निवासी दीनगढ़, 30 वर्षीय अचलाराम उर्फ अशोक निवासी खारावाला और 27 वर्षीय खियाराम उर्फ मोहन निवासी धनाऊ को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दौसा जिले में एक महिला से 4 युवकों ने चलती कार में गैंग रेप किया। आरोपी 4 घंटे तक सुनसान इलाके में कार को घुमाते रहे। इसके बाद पीड़िता को इसी के खेत के पास फेंक कर फरार हो गए। मामला लालसोट कस्बे के मंडावरी थाना इलाके का है। पीड़िता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी 23 साल की बेटी की शादी 1 साल पहले हुई थी। वह 4 दिन पहले ससुराल से पीहर आई थी। वह घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में भैंस चराने गई थी। उसी दौरान एक कार में 4 युवक आए और मेरी बेटी को कार में जबरन ले गए। आरोपियों ने करीब 4 घंटे तक चलती कार में गैंग रेप किया और बाद में उसे खेत में फेंककर फरार हो गए। महिला का पति जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लालसोट डिप्टी एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया है। जल्द ही जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। झुंझुनू में दिन दिहाड़े घर में घुसकर नकदी सहित गहने चुराने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान घर के सदस्य खेत पर गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना मंडावा थाना क्षेत्र के हनुमानपुरा की है। हनुमानपुरा निवासी अंकित कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह जयपुर गया हुआ था। उसकी मां घर पर अकेली थी। वह 13 जुलाई को घर के ताला लगाकर खेत में काम करने चली गई। फिर शाम को वापस लौटी तो कमरे के ताले टूटे हुए थे। कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर चोर 47,300 रुपए की नकदी, 3 जोड़ी चांदी की पैजेब, 2 चांदी की अंगूठी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ व्यक्ति कार में आए थे, फिर दीवार से घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।